लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं विनोद, और आप पैनी निगाह बनाए रखते हैं उत्तर प्रदेश पर। हम नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। दक्षिण में प्रभु का कहना है कि कोई विस्तार बीजेपी का होता नहीं दिख रहा है फिलहाल, जबकि हिंदी पट्टी की बात करें कि वहां कांग्रेस कुछ कमाल या चमत्कार करेगी, वो भी नहीं दिख रहा है, वो विनोद कह रहे हैं। तो अब दूसरे विनोद से मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के लिए विस्तार की गुंजाइश क्या? उत्तर प्रदेश मुंह बाय खड़ा है उस विस्तार के लिए। 62 ही हैं 80 में से, बहुत अच्छा खासा फिगर है, पर क्या वो 72-73 जो 2014 का आंकड़ा था वहां तक जा सकती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी की कोशिश तो है उत्तर प्रदेश में 72-73 का 75 सीटें तक। लक्ष्य तो वो 80 में बात करते हैं, वो तो लेकिन 70 प्लस तो उनका लक्ष्य है। रीजनेबल लगता है अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जैसे जयंत चौधरी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है समाजवादी और कांग्रेस के बीच, नहीं हुआ है, लेकिन सीटों का बंटवारा मान लीजिए हो भी जाएगा तो उम्मीदवार होने से पहले वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल वो निकलने भी लगे। वो रेनबो कोएलिशन वो टूटता नजर आ रहा है। नहीं, पीडीए नहीं दिख रहा, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत ही विचित्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो छप्पर उलट देता है। 1977 में उसने जनता पार्टी को 85 में 85 सीटें दी थी, और 1984 में कांग्रेस को 85 में 83 सीटें दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी वही उम्मीद कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा एक मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो स्थिति है, आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एज है, और अच्छा खासा एज है। क्योंकि बीजेपी का जो डबल इंजन है जिसको बात करते हैं, उसमें मोदी और योगी, वो अगर कहीं कारगर है तो उत्तर प्रदेश में। और मंडल और कमंडल की राजनीति को जो साधा है वहां, वो भी सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको भी साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मैं इसे लगा रहा हूं कि मायावती जी क्या करती हैं, इस पर हमको देखना पड़ेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ती है और ढंग से लड़ती है, ढंग से मेरा मतलब जीतने के लिए लड़ती है, तो जो दलित वोट एक बड़ी तादाद में बीजेपी के पास गया था 2019 में, वो अगर बीएसपी के साथ लौटता है तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि वो अगर वो फ्रेंडली फाइट करती हैं, हाथी कमल का साथी बनकर खेलता है, नहीं फ्रेंडली फाइट करती है, तो फिर मुस्लिम पोलराइजेशन होगा विपक्ष के साथ। वो मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाएगा, समाजवादी नहीं, कांग्रेस समाजवादी तो मिलकर लड़ेंगे। आप लड़ेंगे, ये वो तय मान लीजिए। वो सीटों में 11 सीटें कांग्रेस का राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, क्योंकि अब तो गुंजाइश हो गई है ना उनके पास 7 सीटें। रायबरेली से अब सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं, तो अमेठी रायबरेली क्या गांधी परिवार छोड़ देगा? ये भी एक सवाल होगा क्या? देखिए, सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है रायबरेली के लोगों को, उसकी आखिरी लाइन पर आप जोर दीजिए। उन्होंने लिखा है कि आप लोग मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। पार्टी नहीं कहा है, पार्टी का परिवार का ख्याल रखिएगा। इसका संकेत है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो परिवार का ख्याल रखने का मतलब क्या है? अगर नहीं लड़ना होता तो ना लड़ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।